हेलो एवरीवन। तो अब हम जो है वो लिंकेज से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद लिंकेज। लिंकेज जो होती है वो क्या होती है कि इसमें जो जीन होते हैं उनके बीच में क्या होती है, एक फिजिकल एसोसिएशन होती है। जीन जो है वो साइड बाय साइड प्रेजेंट होते हैं एक साथ, और आप ये भी कह सकते हो बिल्कुल एक साथ वो जीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो लिंकेज क्या होती है, फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू जीन्स। दो जीन के बीच में जो फिजिकल एसोसिएशन होती है उसको हम लिंकेज कहते हैं। लिंकेज को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया मॉर्गन ने। ठीक है, लिंकेज के बारे में सबसे पहले बताया मॉर्गन ने लिंकेज को एक्सप्लेन किया इन ड्रोसोफिला। ठीक है, तो मॉर्गन proposed the term linkage for first time। ठीक है, लेकिन लिंकेज के बारे में पहले ही बता चुके थे पुनेट और बैटसन और पुनेट जो साइंटिस्ट थे, बैटसन एंड पुनेट, वो लिंकेज को एक्सप्लेन कर चुके थे इन कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी जिसको उन्होंने नाम दिया कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस। ठीक है, इन्होंने अपना काम किया था लैब्रस ओड्रेटस प्लांट पे इन्होंने अपना वर्क किया था। ठीक है, और इनके ऊपर उन्होंने जो हाइपोथेसिस है वो क्या दी थी, कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस दी थी। ठीक है, एक बार जब उन्होंने फर्स्ट टाइम जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर, लैब्रस ओड्रेटस के ऊपर, तो इनके पास जो रेशियो आया वो क्या आया था, वो 7, 1, 1 और 7 आया। ठीक है, तो उन्होंने जो हाइपोथेसिस यहाँ पे जिसका नाम दिया, उन्होंने कहा कि जो है यहाँ पे क्या हो रही है, कपलिंग हो रही है। कपलिंग हाइपोथेसिस उन्होंने इसको कहा। उन्होंने कहा कि जो डोमिनेंट जीन है वो डोमिनेंट के साथ रहना चाहता है, डोमिनेंट जीन है वो डोमिनेंट के साथ रहना चाहता है। ठीक है, और जो रिसेसिव है वो रिसेसिव के साथ रहना चाहता है। ठीक है, रिसेसिव है वो रिसेसिव के साथ रहना चाहता है। तो ऐसी ये जो कंक्लूजन था इनका, इसको उन्होंने नाम दिया कपलिंग हाइपोथेसिस का। मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, जीन्स के बीच में क्या हो रही थी, कपलिंग हो रही थी। ठीक है, जिसको इन्होंने नाम दिया कपलिंग हाइपोथेसिस का। बट इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि रीज़न क्या है, कि क्या रीज़न है कि डोमिनेंट जीन है वो डोमिनेंट जीन के साथ रहना चाहता है और रिसेसिव जीन है जो वो रिसेसिव जीन के साथ रहना चाहता है। फिर इनकी जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन, इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा। ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने अलग जीन्स लिए, सेम टाइप के सेम प्लांट में डिफरेंट जीन इन्होंने लिए, तो वहाँ पे इनके पास जो रेशियो आया वो क्या आया, 1, 7, 7 और 1, ये कॉम्बिनेशन इनको मिला। अब यहाँ पे इनकी ऑब्जर्वेशन थी वो अलग थी, वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। वो इनकी पहले स्टेटमेंट से बिल्कुल डिफरेंट थी कि जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट जो है वो डोमिनेंट के साथ नहीं रहना चाहता है, वो रिसेसिव के साथ रहना चाहता है, रिसेसिव डोमिनेंट के साथ रहना चाहता है। मतलब यहाँ पे उन्होंने हाइपोथेसिस को चेंज कर दिया। इन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या हो रही है, रिपल्सन हाइपोथेसिस इन्होंने इसका नाम दिया। ठीक है, तो इनकी ये जो दोनों स्टेटमेंट थी ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थी, एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थी, जिसकी वजह से इनकी ये जो हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट हो गई। और इनका ये प्रॉपर रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्या रीज़न है कि जो जीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं या एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक बैकग्राउंड जो है मॉर्गन के लिए तैयार कर दिया इन्होंने, कि जो जीन्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से उनके बीच में या तो कपलिंग हो रही है या फिर रिपल्सन हो रही है। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड को यूज़ किया मॉर्गन ने, और उन्होंने क्या उन्होंने फिनोमेना दे दिया लिंकेज का। ठीक है, तो लिंकेज क्या है इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। ठीक है,
लिंकेज एक बिल्कुल उन दो अच्छे दोस्तों की तरह है जो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं, ठीक है। उनके बीच में मान लो एक हम मान लेते हैं, सपोज करो एक बार इमेजिन कर लेते हैं हम कि दो दोस्त हैं जो हमेशा साथ रहते हैं, वो स्कूल साथ जाते हैं, स्कूल से कॉलेज वो साथ गए, ठीक है। तो एक साथ रहे तो उनके बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का कोई ज़रिया ही नहीं था, उन दोनों के बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो दोनों साथ रहे स्कूलिंग में भी और कॉलेज में भी। लेकिन उसके बाद अब इन दोनों दोस्तों की जॉब लग गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनकी जॉब लग गई, भी जॉब लगी, एक की जॉब लगी कलकत्ता में और एक की जॉब लग गई मुंबई में, ठीक है। दोनों अपोजिट एंड पे पहुंच गए और दोनों के बीच में कुछ अब धीरे धीरे क्या हो गया, एक कम्युनिकेशन गैप बन गया दोनों के बीच में, ठीक है। तो कम्युनिकेशन गैप जब बनेगा तो उनके बीच में एक थर्ड पर्सन के आने की जगह हुई, तो अब क्या हो सकता है, अब वो दोनों सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो साथ साथ थे, उनके बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं थे, कम्युनिकेशन गैप नहीं था, तब तक वो क्या थे, एक साथ थे, ठीक है। तो लिंकेज भी बिल्कुल उन दो दोस्तों की तरह होता है जो एक साथ रहते हैं, दो अच्छे दोस्तों की तरह रहता है जो बिल्कुल एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते, कोई सीक्रेट्स नहीं होते हैं उनके। तो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके साथ, अगर इससे भी आपको समझ नहीं आया तो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है। तो लिंकेज जो है उसको अगर कोई फिनोमेना चेंज कर सकता है, लिंकेज को अगर कोई प्रोसेस तोड़ सकती है तो वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे हम एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। मान लो दो बाइक है भाई, चार दोस्त हैं, हम चार दोस्तों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। चारों दोस्त कहाँ जाते हैं भाई, एक साथ एक जगह से अपने वो कलेक्ट होते हैं, अपने अपने घरों से आते हैं, एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और वहाँ से वो कॉलेज की तरफ जाते हैं। उनका सेम रूटीन है डेली का, वैसे ही जाते हैं, ठीक है। दो दोस्त हैं यहाँ पे, एक बाइक चला रहा है, दूसरा उसके पीछे बैठा है, ठीक है। दोनों कॉलेज जा रहे हैं। अब ये रूटीन के हिसाब से, डेली के जैसे इनका रूटीन है उसके हिसाब से एक साथ जा रहे हैं। अब बीच में आ जाती है ट्रैफिक पुलिस। जो ट्रैफिक पुलिस है वो क्या कहती है भाई, वो कहती है कि भाई तुम दोनों एक साथ एक रोड पे नहीं जा सकते हो, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत हो गई भाई, या तो कंस्ट्रक्शन चल रही है या फिर हो सकता है कि कोई आ रहा हो दूर से, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ भाई, रोड पे भीड़ कम हो, उसके लिए उन्होंने एक रूल बना दिया उस टाइम पे कि एक टाइम पे एक ही व्हीकल जा सकता है रोड पे, दो व्हीकल एक साथ नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि तुम ये दोनों बाइक जो है वो एक साथ जा नहीं सकती, अलग अलग रोड से जाओ, ठीक है। तो एक तो गया मेन रोड से, ठीक है। दूसरी बाइक कहाँ से गई भाई, ये घूम के ऐसे गई भाई, मार्केट से रास्ता जा रहा है मेनली, हो सकता है यहाँ पे बीच में मार्केट आती हो, वहाँ से जाएंगे एक ही जगह पे, पहुँच कहाँ रहे हैं, कॉलेज ही पहुँच रहे हैं, ठीक है, ओके। और ये जो दूसरा जो दोस्त है ये कहाँ से पहुँच रहा है भाई, मान लो फॉर एग्जांपल इसके रास्ते में क्या आ रही है, बुक शॉप आ रही है, ठीक है। अब जब ये जाने को तैयार हुए यहाँ पे, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ने रोका और उन्होंने कहा कि तुम्हें अलग अलग रास्ते से जाना है, तो इनमें से मैं इनको लेबल कर देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, A, B, M एंड N, ठीक है। तो जो A दोस्त है उसके साथ कौन जा रहा था, B, M के साथ कौन जा रहा था, N जा रहा था भाई, ठीक है। अब जब ट्रैफिक पुलिस ने रोका और कहा कि अलग अलग रास्तों से जाना है तुम्हें, तो B को याद आया जो MN है ये कहाँ से जा रहे हैं भाई, बेटा मार्केट से जा रहे हैं। MN बाइक को अब कहाँ से जाना है, M और N को जाना है मार्केट वाले रास्ते से, और AB को जाना है कहाँ से, बुक शॉप वाले रास्ते से, ठीक है। तो अब B को याद आया अचानक से कि भाई मुझे तो ना मार्केट में काम है, ठीक है, मुझे कॉलेज तो जाना है लेकिन मुझे मार्केट से कुछ सामान लेना है, या कुछ कोई भी और सामान, ग्रोसरी का सामान हो सकता है भाई, उसका कोई दोस्त हो, उसकी कोई दोस्त रही हो जिसके लिए वो सामान ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं M के साथ मार्केट जाऊँगा भाई, ठीक है। और N ने कहा कि N थोड़ा सा पढ़ाकू किस्म का इंसान है, ये पढ़ने में ज़्यादा विश्वास रखता है, तो ये कहता है कि मुझे A के साथ इसी रास्ते से जाना है, बुक शॉप वाले रास्ते से जाना है, मुझे बुक लेनी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी सवारी को इंटरचेंज कर लिया। N जो है वो किसके साथ हो लिया भाई, B के साथ हो लिया,
और बी किसके साथ हो लिया भाई, एम के साथ हो लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अभी सवारी चेंज हो गई। ठीक है, ऐसा क्रोमोसोम के बीच में भी होता है। क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, सवारी इंटरचेंज हो सकती है। तो ये जो इंटरचेंज होना है ये किसका एग्जाम्पल है भाई, सवारी इंटरचेंज हो रही है, क्रॉसिंग ओवर का एग्जाम्पल है। और दोनों साथ साथ जा रहे थे, ये दोनों सवारी तो अलग नहीं हो सकती थी ना भाई। अब ट्रैफिक पुलिस ने क्या कहा था, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने कहा था कि भाई एक बार में एक ही बाइक जा सकती है। इसने ये तो नहीं कहा कि एक बाइक पे दो सवारी नहीं जा सकती। तो ये दो दोस्त तो साथ ही रहेंगे, इनके साथ रहने के चांसेस हैं, ए और बी साथ रहेंगे, एम और एन साथ रहेंगे। लेकिन ये इंटरचेंज कब हुए, जब इनका काम अलग अलग था, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, तो इनकी सवारी जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। मतलब यहाँ पे लिंकेज जो है वो इनके बीच की टूट जाती है, कुछ टाइम के लिए टूट जाती है। ठीक है, तो लिंकेज को अगर कोई फिनोमेना ब्रेक कर सकता है तो वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर। अब इसको हम लॉजिकली भी समझ लेते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्रोमोसोम है भाई। ठीक है, सेकंड उसका क्या है भाई, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है उसका। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक जीन है ए और ये जीन है बी। इसकी होमोलोगस, इसका जो ऑल्टरनेट अलील है वो कहाँ पे है, इस जीन पे भाई, यहाँ पे प्रेजेंट ए एंड बी। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में क्या हो सकती है बेटा, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल डेफिनेटली हो सकते हैं। यहाँ पे जो जीन है वो इंटरचेंज हो सकते हैं इस तरह से। ये क्रॉसिंग ओवर जब भी करेंगे तो जीन जो है वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ए जो है वो बी की जगह जा सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए की जगह जा सकता है, कैपिटल बी जो है स्मॉल बी की जगह जा सकता है। मतलब दोनों के केस में क्या है, इंटरचेंज होने के चांसेस जो है अब ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन हम क्या ले लेते हैं बेटा, कि जीन्स जो हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए। ठीक है, जो जीन्स है वो प्रेजेंट हो कहाँ पे, एक यहाँ प्रेजेंट हो और दूसरा यहाँ प्रेजेंट है, ए और बी। सेकंड पे भी अलग है बेटा, ए एंड बी। अब भी क्रॉसिंग ओवर इसको अलग कर सकती है, लेकिन कुछ परसेंट में। यहाँ पे जो चांसेस ऑफ सेपरेशन है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई। अब क्या है बेटा, एक और चांस है हमारे पास कि जो जीन्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस और कम हो। जीन्स ऐसे अरेंज हैं। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर इसको अलग तो कर सकती है भाई, कुछ परसेंट में अलग हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं इनके अलग होने के। अदरवाइज़ ये क्या रहेंगे, साथ साथ रहेंगे भाई। ठीक है, लेकिन अब जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, जीन जो है वो बिल्कुल ही साथ साथ प्रेजेंट है। हम उनको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ए है और कौन सा बी है, ए एंड बी। अब इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ही नहीं, डिस्टेंस है ही नहीं, दोनों एकदम साइड बाय साइड प्रेजेंट हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब क्या होगा, जीन जो है वो सेपरेट हो ही नहीं सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर इनको अलग नहीं कर सकती। अब मान लो क्रॉसिंग ओवर होती है भाई, तो इस तरीके से होगी ना, ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, तो दोनों ही जीन जाएंगे ये, मतलब ये दोनों जीन सेपरेट नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होगी बेटा, यहाँ पे हो जाती है लिंकेज। ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसका, लिंकेज का। ठीक है, अब हम इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं कुछ उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन कुछ थ्योरी है जो मॉर्गन ने दी थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि मॉर्गन ने क्या बताया। मॉर्गन ने कहा कि जो लिंक्ड जीन है वो लीनियरली अरेंज्ड है। लिंक्ड जीन आर लीनियरली अरेंज्ड। ये जीन जो है वो इस तरह से, इनकी जो अरेंजमेंट है वो कैसी होगी, लीनियर अरेंजमेंट होगी। एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से क्या है वो अरेंज होते हैं जीन्स। ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम है
ये क्या करता है, उनको ट्रांसमिट कर सकता है एक जीन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ये एक व्हीकल की तरह काम करता है, ठीक है। जो स्ट्रेंथ होती है लिंकेज की, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, लिंकेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, ठीक है भाई। जो स्ट्रेंथ है लिंकेज की, जितनी डिस्टेंस कम होती चली जाएगी लिंकेज उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ेगी, लिंकेज कम होती चली जाएगी। सॉरी, आई थिंक मैंने स्टेटमेंट गलत बोल दी है यहाँ पे, कि जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है वो इंक्रीज होगी विद डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, और अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो लिंकेज जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और लिंकेज को अगर कोई फिनोमेना तोड़ सकता है तो वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट नहीं होती है, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट इट कंप्लीटली अब्सेंट इन केस ऑफ लिंकेज, ठीक है। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल लो, कि एग्जाम्पल हम मेंडल के जो ला हैं उनको ही एज ए एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने क्या लिया बेटा, जैसे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन ही ले लेते हैं हम, ये कंडीशन है हमारी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या कहता है, मेंडल क्या कहता है कि इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट होती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट होगी तो ये जो जीन है वो इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट कर सकता है इसके साथ भी और इसके साथ भी, मतलब जब ये गैमेट बनाएगा तब आर जो है वाई के साथ भी बना सकता है और आर जो है स्मॉल वाई के साथ भी बना सकता है, मतलब इक्वल पॉसिबिलिटी है इन दोनों गैमेट के फॉर्म होने की। ऐसे ही स्मॉल आर भी कर सकता है, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट फॉर्म कर सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी गैमेट फॉर्म कर सकता है। मतलब इन दोनों की भी क्या है, 50-50 पॉसिबिलिटी है कि ये गैमेट फॉर्म हो सकते हैं। ये गैमेट फॉर्म क्यों होते हैं बेटा, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्यों बन पा रहे हैं बेटा, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी लिंकेज के केस में, जब लिंकेज होती है तब ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट भी नहीं होगी बेटा, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट यहाँ पे क्या होगी, अब्सेंट होगी। ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था बेटा F2 जनरेशन से। इसकी जो F1 जनरेशन थी वो क्या थी बेटा, कैपिटल आर वाई वाई, स्मॉल आर ये था वाई वाई, ठीक है। इनने गैमेट कौन से फॉर्म किए थे बेटा, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, इन्होंने क्या किए थे, होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये जो गैमेट थे ये क्या थे बेटा, पेरेंटल गैमेट थे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये जो गैमेट थे वो क्या थे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अब इनमें चेक करो कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो कौन से हैं जो इनसे मैच करते हैं। F2 जनरेशन में जो गैमेट फॉर्म हुए वो ये पेरेंटल है बेटा, ये हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है। ये भी पेरेंटल, सॉरी ये नहीं है, ये पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, ये हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। ये जो दो नए कॉम्बिनेशन है ये नए हैं, ठीक है, पेरेंट में नहीं ऑब्जर्व किए थे हमने। तो इन कॉम्बिनेशन को हमने क्या कहा, रिकम्बिनेंट। ये क्या है, रिकम्बिनेंट है। और ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, क्या करते नहीं, ये है रिकम्बिनेंट, ठीक है। और ये दोनों क्या है बेटा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, दीज आर पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो हमें F1 जनरेशन में दिखाई दिए थे, ठीक है। तो लिंकेज के केस में क्या होती है, या तो रिकम्बिनेंट बनते ही नहीं है,
या तो ये रिकम्बिनेंट बनेंगे ही नहीं, ठीक है, या फिर रिकम्बिनेंट जो बनेंगी वो बहुत ही कम बनेंगी, ठीक है। अगर ये यहाँ से समझ नहीं आया, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया, मैसी हो गया ये, तो मैं इसको अलग से भी समझा दूँगी। पहले हम स्टेटमेंट जो है वो क्लियर कर लें। स्टेटमेंट क्या कहती है भाई, कि जो लिंक्ड जीन है वो लीनियरली अरेंज्ड है और उसकी जो स्ट्रेंथ है लिंकेज की वो वेरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। अगर लिंकेज को कोई फिनोमेना तोड़ सकता है दैट इज क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और लिंक्ड जीन जो है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो लिंक्ड जीन प्रेजेंट होते हैं बेटा वो लिंकेज ग्रुप बनाते हैं, लिंकेज ग्रुप, लिंकेज ग्रुप, ठीक है। तो लिंकेज ग्रुप क्या होता है, लिंकेज ग्रुप होता है दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, भाई हमारे पास जोड़ा है ना, एक मदर से आता है दूसरा फादर से आता है, ठीक है। तो ये जो दोनों जोड़े हैं इनके ऊपर जो भी जीन्स प्रेजेंट है तो एक दूसरे के होमोलोगस हो, ठीक है, लेकिन सारे जीन मिलके क्या बनाते हैं, एक लिंकेज ग्रुप को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेज के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई, टोटल 14 होते हैं, पेयर कितने हैं, 7 है, तो यहाँ पे लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे, 7 होंगे, मतलब 7 होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे 7 जोड़े प्रेजेंट है, ठीक है। और ड्रोसोफिला के अंदर क्या होता है, ड्रोसोफिला के अंदर कितने क्रोमोसोम है, टोटल 8 क्रोमोसोम है, मतलब 4 जोड़ी प्रेजेंट है यहाँ पे, 4 पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये लिंकेज ग्रुप हो गए, ठीक है। जैसे ह्यूमन के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 23 हैं, 23 पेयर है यहाँ पे, 46 टोटल है, तो 23 पेयर है, तो लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे, 23, ये लिंकेज ग्रुप बताते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्रॉसिंग ओवर जो है उसके वो कैसे वेरी करते हैं बेटा, उसके कुछ फैक्टर्स हैं क्रॉसिंग ओवर के, वो क्या क्या होते हैं बेटा, क्रॉसिंग ओवर के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। क्रॉसिंग ओवर जो है जब डिस्टेंस बढ़ती है तो बढ़ती है क्रॉसिंग ओवर, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, दो जीन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके लिए क्या होती है, ये इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। एज बढ़ती है तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो डिक्रीज होती है, एज बढ़ेगी, जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी क्रॉसिंग ओवर जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। और सेक्स पे भी डिपेंड करती है बेटा, जो सेक्स होता है पर्सन का या इंडिविजुअल का उसके ऊपर भी क्रॉसिंग ओवर का रेशियो जो है वो डिपेंड करता है। जैसे मेल ड्रोसोफिला जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होती है, मेल ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर होती ही नहीं है, इसमें सारे के सारे लिंक्ड जीन होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम जो है उसके अंदर नहीं होती लिंकेज, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ओवर के कुछ रीजन थे। अब हम जीन्स की अरेंजमेंट पे बात कर लेते हैं बेटा। अरेंजमेंट जो होती है जीन की वो किस तरीके से हो सकती है बेटा, किस किस क्या क्या पॉसिबिलिटी है जीन के अरेंज होने की। एक तो होती है सिस अरेंजमेंट और एक होती है ट्रांस अरेंजमेंट, ठीक है। मान आर वाई का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कि यहाँ पे क्या होगा भाई, एक क्रोमोसोम पे क्या है, ये जीन बहुत ही पास है भाई, दूर लग रहे हैं, अब यहाँ से नज़दीक कर देते हैं हम, ठीक है। ये जो जीन है एक दूसरे के पास है, ठीक है, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। सेकंड पे क्या है बेटा, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। मतलब ये जो अरेंजमेंट है, जब डोमिनेंट के साथ प्रेजेंट हो, रिसेसिव के साथ प्रेजेंट हो, तो ऐसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं, जीन्स की जो अरेंजमेंट होगी इसको हम कहेंगे सिस अरेंजमेंट। तो यहाँ पे जो गैमेट फॉर्म होंगे, जब ये गैमेटोजेनेसिस होगी इसके अंदर, जब गैमेट फॉर्म होंगे तो वो किस किस तरह के होंगे बेटा, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई हो सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई हो सकता है, ठीक है। सिर्फ यही दो गैमेट फॉर्म होंगे, ये गैमेट फॉर्म नहीं होंगे,
ये गैमेट फॉर्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, जो अरेंजमेंट है जीन की वो बहुत पास पास है, यहाँ पे लिंकेज हो रही है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन अपीयर होंगे वो ये अपीयर होंगे, ये क्या होंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे इसके केस में। ठीक है। ट्रांस अरेंजमेंट क्या होती है कि जो जीन्स हैं वो इस तरह से अरेंज हो गई, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट। ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई। एक डोमिनेंट हो और दूसरा क्या हो, रिसेसिव हो। अब जो गैमेट बनेंगे इसके केस में वो कैसे बनेंगे, कैपिटल आर एंड वाई, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। यहाँ पे गैमेट ये बन सकते हैं बेटा। दो अलग अलग पॉसिबिलिटी ली है हमने, एक पॉसिबिलिटी में ये अरेंजमेंट है और दूसरी पॉसिबिलिटी में ये अरेंजमेंट है। ये जो अरेंजमेंट है जीन की, डोमिनेंट डोमिनेंट साथ है, रिसेसिव रिसेसिव साथ है, ये कपलिंग फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है। बैटसन और पुनेट का जो कपलिंग फिनोमेना है एक्सप्लेन करता ही है उसको, कि डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ रहता है, रिसेसिव रिसेसिव के साथ रहता है। और ये जो ट्रांस अरेंजमेंट है ये किसको शो करती है बेटा, ये रिपल्सन फिनोमेना को शो करती है। रिपल्सन फिनोमेना जो है इसको एक्सप्लेन करती है ये। ठीक है, कि जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट के साथ नहीं रहना चाहता, रिसेसिव रिसेसिव जो है वो रिसेसिव के साथ नहीं रहना चाहता है। ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव, रिसेसिव डोमिनेंट। ओके, तो ये है जीन्स की अरेंजमेंट। ठीक है, अब हम लिंकेज की टाइप कर लेते हैं। टाइप ऑफ लिंकेज क्या है, एक तो होती है कंप्लीट लिंकेज, और एक होती है इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, तो कंप्लीट लिंकेज क्या होती है, कंप्लीट लिंकेज मतलब जीन्स जो है वो इतने पास पास प्रेजेंट है, इतने एक साथ प्रेजेंट हैं कि वो डिसोसिएट हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, उनका एक्सप्रेशन जो है वो साथ साथ हो रहा है, कलेक्टिव इनहेरिटेंस हो रहा है कैरेक्टर्स का। ठीक है, इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो मेल ड्रोसोफिला का, मेल ड्रोसोफिला, और फीमेल सिल्क मोथ, फीमेल सिल्क मोथ का एग्जांपल आप ले सकते हो। और इनकम्प्लीट लिंकेज में आप किसका एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी अपीयर होते हैं, रिकम्बिनेशन भी अपीयर होते हैं। ठीक है, तो उनका जो नंबर है वो वेरी करता है, बट जो टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट आ सकते हैं, मैक्सिमम जो आ सकते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 50% होते हैं। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर अगर 50% हो रही है किसी भी ब्रीडिंग के अंदर, किसी भी गैमेटोजेनेसिस के अंदर, दैट इज़ मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अगर इससे कम आती है इट मीन्स वहाँ पे जीन्स के बीच में क्या है, लिंकेज है। ठीक है, तो अगर रिकम्बिनेंट की परसेंटेज जो है वो 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, या इससे भी कम आ जाए, ठीक है, दैट मीन्स वहाँ पे इनकम्प्लीट लिंकेज है। जीन्स के बीच में क्या है, कुछ न कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन है उनके बीच में, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट लिंकेज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज विद एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू एवरीवन।